हाय, थैंक यू सो मच। एंड कैसे हैं आप लोग। एंड आज एक टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों को बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो इस पे होने वाले हैं कि वेटर्स होने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानेंगे एंड एक रीज़न या फिर एक क्लू पे जाते हैं कि जब हम लोग वेटर होते हैं, हम लोग कभी किसी रेस्टोरेंट या होटल्स में जॉब करते हैं तो किसी को बताते हैं कि यार हाँ इस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं बट वेटर का पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, तो लोग आप पे हंसी उड़ाते हैं या फिर मजाक बनाते हैं आपका, या फिर आपको शर्मिंदगी फील होती है ये कहने में कि मैं वेटर का जॉब कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखा जाए हम लोग के हिंदुस्तान में बेसिकली आप यूरोप कंट्रीज़ जा रहे हैं या फिर कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, फिर दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री का बहुत वैल्यू करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ही वैल्यू करते हैं सर्विस इंडस्ट्री को। और हम लोग के हिंदुस्तान में सर्विस इंडस्ट्री को जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बेसिक एम्प्लॉय को लिया जाए, जैसे वेटर हो गया, फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, फिर हाउस कीपिंग स्टाफ हो गए, इन लोगों को बहुत बिलो एवरेज में देखा जाता है कि इन लोगों को कहीं जॉब नहीं मिलते, इसलिए ये लोग इस इंडस्ट्री में आके ये वेटर का जॉब करते हैं या फिर हाउस कीपिंग का जॉब करते हैं, फिर फ्रंट ऑफिस का। तो ये लोगों की मिथ है, ऑफ कोर्स दे हैव टू हैव दिस मिथ, बट हम लोग इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो जितना हो सके हम लोग को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यार फैमिली आपको अपना रन करना है, राइट। कोई आपको नेगेटिव कमेंट आके देते हैं तो आपका फैमिली नहीं रन कराने वाले, वो आपको पैसे नहीं देने वाले कि यार ठीक है आपके पास कुछ प्रॉब्लम है मैं पैसे दे देता हूँ, कोई देने वाले नहीं। तो ये बहुत सारे रॉन्ग मिथ है लोगों के। एंड ऑफ कोर्स वी आर चेंजिंग सो फास्ट, हम लोग चेंज हो रहे हैं हिंदुस्तान में। सो ऑफ कोर्स इन कमिंग टाइम की एवरीथिंग सब कुछ सारे ठीक हो जाएंगे। एंड अभी हम लोग बात करेंगे जब अपने लाइफ में आप वेटर होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी आपको बेनिफिट्स तो फर्स्ट होते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं जब आप वेटर बनते हैं। सबसे पहली बात, एक वेटर का बेसिक काम क्या होता है कि वो कस्टमर से बहुत इंगेज्ड होता है, वो कस्टमर का ऑर्डर लेता है, वो कस्टमर को सर्व करता है, वो कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। इट मीन्स उसका इंगेजिंग रेशियो जो कस्टमर के साथ रहता है वो ज़्यादा ही रहता है। तो कस्टमर के साथ आप बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बहुत अच्छे बात करते हैं, आप उससे नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपको क्या होता है आपका कम्युनिकेशन अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। सेकेंड बात ये है कि आपका पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो जाते हैं। आप अगर F&B डिपार्टमेंट में रहते हैं तो आपका पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो जाते हैं। आप लोगों के साथ रह करके लोगों को समझ पाते हैं कि आखिर लोगों के ज़्यादा नीड्स क्या क्या है, तो इससे आपका पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ही ग्रो होते हैं। और थर्ड ये है कि आपको सेल्फ डिफेंस आ जाता है, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, अगर आपके अंदर पीपल स्किल्स आ जाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ डिफेंस जो है वो आ जाते हैं। अगर इन फ्यूचर कि आप अगर वो जॉब नहीं करते हैं या फिर कहीं और जाके काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपका है ना जो बोला जाता है कि कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाते हैं। उसमें F&B डिपार्टमेंट पे आपका कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आप डेली बाय डेली आप सीखते हैं चीज़ों को, आप रिपोर्ट करने सीखते हैं कि यार ठीक है मैं वेटर का जॉब कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई कैप्टन है या फिर असिस्टेंट मैनेजर है या फिर मैनेजर है, तो उन लोगों को अपनी चीज़ों को कैसे रिपोर्ट कराना है। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर आती हैं धीरे धीरे। तो मैं ये कहूँगा कि वेटर होना कोई बुरा बात नहीं है, आप वेटर होके भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बेसिक लेवल से ही अपने काम को स्टार्ट करते हैं, और जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं बिगिनिंग में, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप वेटर हैं तो 1 ईयर्स या 2 ईयर्स वेटर होने के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप कैप्टन लेवल पे जाते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर। अब रही सवाल आपको डायरेक्टली ही मैनेजर बना दिया जाए तो आपको कोई भी काम नहीं आएगा उस टाइम, आप कोई भी काम वेटर से करा नहीं पाएंगे या फिर मैनेजर से करा नहीं पाएंगे। तो आपको एक बेसिक शुरुआत करना पड़ता है अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझें एंड थैंक यू सो मच।